हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देवारती। आशा करती हूँ सब अपने जगह में बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हो, अबांडेंस ला रहे हो, प्रॉस्पेरिटी ला रहे हो, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके जो अपकमिंग फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट एंड आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा, ऐसा मेरा विशेष है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप लोग अपने अपने कमेंट्स में मेरे साथ अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस को पढ़ के। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वो एनर्जी एक्सचेंज के बात होते हैं एंड वो हमारे लिए मोटिवेशन के काम होते हैं कि हमें लाइक मोटिवेशन मिले कि हम रोज रोज नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाए। तो फ्रेंड्स, ये जो आज की रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके पास जा रहे हैं तभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है, ये मैसेज है, आपको जानने की जरूरत है, तब जाके ये वीडियो आपको मिलेगा। ये एक कोई भी इंसान देख सकते हैं, कोई भी जोडियक के इंसान देख सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, हर किसी के लिए ये रीडिंग मतलब है। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होगा, ये जो टैरो रीडिंग, ये जो प्रेडिक्शंस है, ये जो कार्ड्स के जो एनर्जीज है ये उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए है। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं या फिर इसमें आप कुछ वैल्यूएबल आपको नहीं मिल रहे हैं, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो प्लीज डोंट वरी, इसको आप छोड़ दीजिए, ये किसी और के काम हो जाएगा। ओके, सो चलिए हम इस बार जो रीडिंग लेके आए हैं वो है पिकअप पाइल रीडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कार्ड्स है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 या फिर कार्ड नंबर A, कार्ड नंबर B, कार्ड नंबर C। किसी भी तरह आप खुद को इससे रेजोनेट कर सकते हो या फिर आपके इंट्यूशन पावर से आप इसके साथ अपने जो कनेक्शन है इसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कार्ड की तरफ देख के आपके इंट्यूशन से लाइक आपको अपने दिल से आईज क्लोज करके जिस भी कार्ड की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहे हैं, कार्ड A, कार्ड B, कार्ड C, जिसकी तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहे हैं, ये कार्ड उसी के लिए है एंड ये रीडिंग उसी के लिए है, ठीक है। तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको एक ही कार्ड चूज करना होगा। अगर आप लाइक आपके रीडिंग कार्ड A, कार्ड B के साथ रेजोनेट हो रहे हैं या फिर एक से और ज्यादा कार्ड्स के साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशंस के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से कार्ड को चूज कीजिए। हम अपने जो रीडिंग है वो उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा पॉज देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। आप इस वक्त अपना जो इंट्यूशन है या फिर आपके जो चॉइस है वो चूज कर लीजिए। ओके, कार्ड A, कार्ड B, कार्ड C। अब देखेंगे किसका कौन सा कार्ड आया है एंड उसी के ऊपर डिपेंड करके ये रीडिंग होगा, ठीक है। जिन्होंने कार्ड A को चूज किए हैं उनके लिए आया है जस्टिस। जिन्होंने कार्ड B को चूज किए हैं उनके लिए आया है 4 ऑफ कप्स एंड जिन्होंने कार्ड C को चूज किए हैं उनके लिए आया है द हेरोफेंट। ओके, तो अपने अपने कार्ड्स को आपने देख लिए हो। अब एक के बाद एक पाइल का हम रीडिंग करेंगे। तो आप जो है टाइम स्टैम्प यूज करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक अपने पाइल में जा सकते हो। जिन्होंने पाइल B को चूज किए हैं वो पाइल B का जाके देख सकते हो, जिन्होंने पाइल C को चूज किए हैं उन लोगों को पाइल C में जाके अपना अपना रीडिंग जो है वो देख सकते हो। हम पहले शुरू करते हैं पाइल A के साथ, जो है जस्टिस। ओके, ये 2 कार्ड्स हम साइड में रखते हैं, इसके बाद हम इनके लेकर रीडिंग करेंगे। सो ये है जस्टिस के एनर्जी। देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज का क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहे हैं, किस रिगार्डिंग आपको जस्टिस मिलेगा या फिर किस रिगार्डिंग आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो कि आपको मिलने वाले हैं वही हम चेक करेंगे। आप लोगों में पैशन बहुत है, आप लोगों में हार्ड वर्किंग एबिलिटी बहुत है। आपके चार्ट में कहीं भी सैटर्न एक्टिवेटेड हो सकते हैं, आपके अभी सैटर्न के कोई दशा हो सकते हैं या फिर आपके मतलब डेट्स में सैटर्न के नंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन में अभी 8 नंबर विजिबल है। बहुत ही पैशनेट हो, कुछ चीजें हैं आपके लाइफ में जो अभी भी हिडन है,
जो अभी भी आपको लाइक जानने को जरूरत है, आप बहुत बैलेंस करके चलते हो। तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स के एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जैसे मुझे जस्टिस के पाइल लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रहे हैं, आप लोग ना बहुत चीजें एक साथ करने की कोशिश में हो, ठीक है। कभी कभी ईगो ड्रिवन भी हो रहे हो, लाइक आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी या फिर मेरे से ही होगा। कभी कभी ना बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन हो रहे हो, या फिर आपको कोई लोग जो है वो आपको बहुत ज्यादा ना कोई चीज को लिए पुश कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए, या फिर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हैं एंड आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते जा रहे हो, जो कि एक टाइम के ऊपर आपके ऊपर बर्डन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो। आपको ऐसा लग रहे हैं कि इससे ज्यादा मुझसे और हो नहीं पाएगा, या फिर मैंने जितना सोचा था इससे कहीं और मेरे ऊपर काम का बोझ आ रहे हैं। तो इनिशियली ना आप बहुत ज्यादा ये स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आप रहे हो, ठीक है। आप चाहे तो कोई फाइनेंशियल डील कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी बनाने के कोशिश में हो, या फिर कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में आप अपने आप को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कि आपको लग रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जाए। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा ना खुद के जो डेली लाइफ है या फिर खुद के जो डेली एक्सपेंसेस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन लेके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो किसी भी चीज आप कर रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, आपके जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो जो आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज है वहां पे भी आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, जहां से ना आप ओवर बर्डन हो रहे हो, ठीक है। एंड ओवर बर्डन से ना कोई काम लाइक इन अ परफेक्ट मैनर होता नहीं है, ठीक है। वहां पे जहां पे बोझ होता है वहां पे परफेक्ट चीजें आते नहीं है। तो परफेक्ट होने के लिए काम को ना बहुत दिल से करना पड़ता है, या फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में आपका जो एक्चुअल वाला एनर्जी है वो दब रहे हैं, एक्चुअल जो आपके क्रिएटिविटी है वो दब रहे हैं। वहां से क्या हो रहे हैं, आपके जो मतलब ट्रू पोटेंशियलिटी है, ट्रू कैपेबिलिटी है, वहां से आप लैक हो रहे हो, ठीक है। आप में क्षमता बहुत है, बट सारे काम अगर आप एक तरह करने जाओगे कि हाँ मुझे 10 काम एक साथ करना है, तो ये तो मुमकिन नहीं होता है ना। 10 काम आप 10 बार में कर सकते हो, ठीक है। सुबह से शाम तक 10 काम 10 बार में कर सकते हो, या फिर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा। बट अगर आप 10 काम एक साथ ले लो ना, मतलब फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप ले रहे हो तो ये ओवर बर्डन की काम करते हैं, वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप लोग हो सकते हैं जॉब के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, या फिर जॉब सर्चिंग मोड में हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो जॉब मिलने के लिए। तो वो जॉब मिलने के एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है आपको अब्रॉड के कोई चांसेस आ जाए, या फिर कोई टॉप एमएनसी में आपको जॉब मिल जाए। अगर आप इंक्रीमेंट के इच्छा में हो, कोई प्रमोशन के इच्छा में हो, तो वो प्रमोशन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आपके ऊपर कोई पर्सन का हो सकते हैं, किसी का हो सकता है, नजर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, बहुत ही केयरफुल इंसान हो, परफॉर्मेटिव इंसान हो, बहुत ही कैपेबिलिटी है आप में, तो आपके आसपास ना लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। लोग आपको नजर देते हैं, या फिर आपके ऊपर नजर है कि आप अपने लाइफ में ऐसा कैसे कर रहे हो, सब कुछ ऐसा अचीव कैसे कर रहे हो। तो लोगों का आपके ऊपर नजर है। कभी कभी ना यहाँ से आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेसेस भी आते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके किसी के साथ बॉन्डिंग में भी हो। मतलब कभी कभी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में जुड़ जाते हो सकता है किसी के साथ आपके थॉट्स का मैच मेकिंग ना हो, बट फिर भी उनके साथ एडजस्ट करने के लिए आप कभी कभी खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दबा देते हो, एंड कॉम्प्रोमाइज करने के मोटिव में चले जाते हो, एंड एडजस्ट करने के मोटिव में चले जाते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा चीजें दिखाई जा रहे हैं कि
आपको ना अपने ऊपर काम करना जरूरी होगा, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन रखना जरूरी होगा। जितना काम आपसे हो रहे हैं उतना ही कीजिए, वहां से आपके ना बहुत ज्यादा रास्ता बनेगा, बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए। क्योंकि मतलब यहाँ पे जस्टिस क्यों आए हैं ऐसा ये समझो आप, क्योंकि आपको ना बैलेंस करने को बोला जा रहे हैं। आप ना बैलेंस के लैक में हो, लैक ऑफ बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन में हो। अगर पैसों का लेकर चिंता है, पैसों को लेकर कोई स्ट्रेस है आपके ना, तो आप पूरा दिन ना वो उसी एनर्जीज में घुसे हो, दूसरा किसी चीज के ऊपर आपका नजर नहीं है। आप अगर करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने एक्शंस देख रहे हो, तो करियर के बारे में ही सोच रहे हो। अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के बारे में ही देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप चारों ओर ना थोड़ा थोड़ा करके अपना दिमाग जो है देख परख के चलो, ठीक है, बैलेंस करके चलो। पूरा काम एक साथ मत लो, पूरा इन्वेस्टमेंट का जो बोझ है वो एक साथ मत लो, या फिर रिलेशनशिप का जो बोझ है एक साथ मत लो। मतलब ग्रेजुअली चीजों को एक के बाद एक करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ये सिचुएशन है, ये जो आपके लिए अभी सिचुएशन बना है, जहां पे आप कभी कभी बहुत हेक्टिक फेस कर रहे हो, स्ट्रेसफुल फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहे है कि आप ना बोझ के दबोतले जाते जा रहे हो, एंड यहाँ पे आपको मुक्ति नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से मुक्ति आप खुद को खुद ही दे सकते हो, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बर्डन को कम करके, या फिर उसको थोड़ा चॉक डाउन करके, थोड़ा बहुत साइड करके, सॉर्ट आउट करके। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इरेस्पॉन्सिबल बन जाओ या फिर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, ऐसा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जरूरी होता है कोई भी इंसान के लिए। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जितना आपसे हो सके उतना ही लो, जितना नहीं हो रहे हैं वो दूसरों को ट्रांसफर करो, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के बाद एक लो, एक को पहले खत्म करो फिर दूसरे को लो, ठीक है। तो आपके लिए एनर्जीज यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जैसे कि 4 है, 10 है, 11 है, 2 है, 6 है, 10 तो मैंने आपको पहले ही बोला। यहाँ पे ऑल्सो लाइक 17 है। यहाँ पे मुझे फायर साइंस दिखे हैं, अर्थ साइंस दिखे हैं, वाटर साइंस भी दिखे हैं, ऑल्सो एयर साइंस दिखे हैं। तो यहाँ पे चारों जोडियक मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, जिसके साथ भी आपको फील हुआ है, रेजोनेट हुआ है। पाइल ए जिन्होंने चूज किए हैं, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल बी की तरफ, जिन्होंने 4 ऑफ कप्स चूज किए थे। इसके बाद उनका रीडिंग होगा 4 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर बी जिन्होंने 4 ऑफ कप्स को चूज किए थे, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्रेशन की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ चीजों को लेकर परेशान हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है या फिर आपको बोला जा रहे हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं है, खुद में आप उलझे हुए हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। कोई पास्ट ट्रॉमा आपके है जिसके बारे में आप सोच रहे हो सकते हैं आप राहु के कोई दशा में हो, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, तो राहु के कोई दशा आपके हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो आप कोई चीज को लेकर, एंड कभी कभी थोड़ा बहुत मेंटल ट्रॉमा भी आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप इसको ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसी में डूबते जा रहे हो, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके लिए है पाइल नंबर बी, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पाइल नंबर बी, देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आते हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं आपके लाइफ में। पाइल नंबर बी, देखते हैं आपके कार्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, इसको हम कवर करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक मजिशियन। ओके, तो जैसे कि पहले कार्ड्स के एनर्जीज है 4 ऑफ कप्स, इमोशनल कुछ स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो, इमोशनल कुछ हो सकता है इमोशनल लेवल पे बहुत डाउन हो, कोई चीज आपके दिल के बहुत खास था, पास था, जो कि फुलफिल नहीं हुआ है, या फिर आपको लगा है कि ये चीज अगर मिल जाए तो मैं अपने आप में बहुत खुश रहूंगा, या फिर आपके साथ कोई पास ट्रॉमास हुआ है एंड उसका जो एक गहरा वाला छाप है वो आपके दिल और दिमाग में बैठ गया है एंड इसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं कि आप अभी भी वो कंफ्यूजन्स में हो, आपके आपको आंसर्स पता है, ठीक है, क्या सही है, गलत है, क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, आपको क्या सीख देने के लिए ये हुआ था, आपको आंसर्स पता है।
एवरी आंसर लाइक वो ट्रूथ है या फॉल्स है ये भी आपको पता है कि कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है, ये आपको पता है। आप ना देखने के क्षमता में नहीं हो, आप ना खुद को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकते हैं। मतलब कभी कभी हमको सच जानते हुए भी हम सच को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, सच को मानने को तैयार नहीं होता है, वो एक्सेप्टेंस एनर्जी हम में होता नहीं है। तो वो एक्सेप्टेंस एनर्जी हम में ना होने के कारण हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, इमोशनली डिप्रेस्ड होते हैं, डाउन होते हैं। जो पॉजिटिव चीजें या फिर जहां से हम खुद को रिलीज कर पाए, जहां से हम खुद के लिए कुछ अच्छा वाला अट्रैक्ट कर पाए, उसके तरफ हमारा नजर नहीं होता है। जो चीज ऑलरेडी हमारे लाइफ में बिगड़ गया है, खत्म हो गया है, परेशानी वाला एनर्जीज है या फिर हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसी में हम खुद को ना मेंटली ट्रैप कर देते हैं। वही जेल से, वही बाढ़ से हम खुद को निकल नहीं रहते, मतलब खुद को निकलते नहीं है एंड उसी में फंसे रहते हैं, ठीक है। ये जो फंसा वाला सिचुएशन है आपका, जहां पे आप खुद ही अपने थॉट्स में कैद हो, ठीक है, आपको सच मालूम है बट फिर भी खुद को आपने अपने थॉट्स में कैद करके रखे हो एंड इमोशनली भी इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो। आप सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हो। सच्चाई आपको पता है कि कौन सा चीज सच है बट फिर भी वो आपके जो इमोशंस है उसी में आप डूबे हुए हो। आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं चीजें कुछ और था, ये नहीं था, ये बस मेरा मन का भ्रम है। बट मन का भ्रम नहीं है। जो चीज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोचने की कोशिश कर रहे हो या फिर खुद को मैनिपुलेट करने की कोशिश में हो, वो सच नहीं है। जो आपके इनर इंट्यूशंस बोल रहे हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं, आपके गट्स के आप सुनो, ठीक है, आपके अंतरात्मा, आपके दिल से जो आवाज आ रही है कि नहीं तुम्हारे लिए ये है कि या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से हुआ है, जो आपके इनर इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं उसी में फोकस करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे है, ठीक है। तो इंट्यूशन के ऊपर जितना फोकस करोगे, अपने इनर माइंड के जितना सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड को जितना प्रायोरिटाइज करोगे, उतना ना आपके सामने रास्ता खुलते जाएंगे, एक्सेप्टेंस एनर्जी ग्रो होते जाएंगे एंड जितना एक्सेप्टेंस एनर्जी ग्रो होते जाएंगे उतना आप खुद को इस सिचुएशन से रिलीज कर पाओगे, खुद को आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद को रिलीज नहीं करते हो ना, तब तक नेचर भी, यूनिवर्स भी, भगवान भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको पहले खुद को रिलीज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान 10 कदम हमारे लिए आगे आएंगे। तो हमें पहला अपना जो एक कदम है उनको आगे देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, मतलब आपके पास काम है या फिर स्कोप है या फिर अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको पता है कौन से रास्ते में जाने से मेरा जो ये ब्लॉकेजेस है ये खुलेगा, मुझे जो लाइफ में अचीव करना है ये मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आपको ना पता है, खाली आपको इस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके, नॉलेज गैदर करके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, स्किल्स को डेवलप करके या फिर खुद को थोड़ा मेंटली हील करके, ट्रॉमाटाइज्ड सिचुएशन से खुद को थोड़ा हील करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेना पड़ेगा। आपके लिए एक्शंस वेटिंग में है, एक्शंस लो। जितना जल्दी आप फर्स्ट स्टेप लोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक कदम आगे लेके जाओगे एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको और 2-3 कदम 10 कदम जो है हेल्प मिलना चालू होगा। आपको अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो लेना पड़ेगा, तब जाके जो सेकंड एनर्जीज आपका काम बनते हुए जाएंगे। आपके करियर में नया स्कोप आपको दिखने से, उसको आप ज्वाइन करने से आपका करियर में इंप्रूवमेंट आएंगे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी आप, हो सकते हैं कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपको धोखा मिला है, या आपका मैरिज लाइफ हो सकते हैं या आपका सिंगल लाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आपको धोखा मिला है एंड वो पास्ट ट्रॉमा से आप खुद को अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हो, जिस वजह से हो सकता है आपके सामने कोई अच्छा खासा इंसान है जो चाह रहे हैं आपको एफर्ट्स देने के लिए, जो चाह रहे हैं आपको पैम्पर करने के लिए, जो चाह रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, बट क्योंकि आप इंटरनली ब्लॉक्ड हो, इंटरनली अपनी इमोशंस को ब्लॉक्ड करके रखे हो, तो वो प्यार आप समझ नहीं रहे हो, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन, वो जो सादगी, वो जो कोशिश है वो दूसरे इंसान के तरफ से, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद के थॉट्स में बहुत ज्यादा खुद को स्टक करके रखे हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप खुद को खुद के थॉट से पहले रिलीज करो। आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आपके सामने कौन सा ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहे हैं, कौन सा नया स्कोप, अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं, कौन से रास्ते में जाने से आपके जो देखो 3 मेजर कार्ड्स आया है। एक है
मजिशियन एक है, एम्परर एक है, लवर्स। ठीक है, तो 3 मेजर कार्ड्स आया है। तो यहाँ पे आपके लाइफ जो है आपके एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। एंड फिर भी एस ऑफ सोर्ड्स आया है। आपके जो ये लाइफ है ना, ये आपके ही एक डिसीजन, आपके ही एक स्टेप के ऊपर डिपेंड है। जितना जल्दी आप ये स्टेप को लोगे उतना जल्दी आपके लिए जो रास्ता है वो खुलेगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना जल्दी खुद को ये मेंटल कैद से, इमोशनल ट्रॉमा से खुद को हील करके फर्स्ट स्टेप लो। जितना जल्दी फर्स्ट स्टेप लोगे उतना जल्दी आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएंगे। जो जो चीजें आपको चाहिए था, जिस चीज का आपको उम्मीद था अपने लाइफ से, जैसे कि यहाँ पे आप होपलेस होके बैठे हो, जिस चीज को अपने लाइफ में आपको उम्मीद था कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, मेरा करियर ऐसा चाहिए, मेरा फाइनेंस ऐसा चाहिए, मुझे मेरा लाइफ इस पॉइंट में मुझे दिखना है, जैसा उम्मीद आपको अपने लाइफ से था, जैसा ड्रीम्स था, विशेस था, वो एक के बाद एक ग्रेजुअली फुलफिल होते जाएंगे। एंड आप अभी के बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में खुद को फील करोगे, महसूस करोगे। आप में वो क्षमता है, मजिशियन, आप में भगवान ने वो क्षमता दिए है कि आप खुद के लिए जो है ना, मतलब जो स्वर्ग है वो खुद के लिए आप खुद ही क्रिएट करो। वो मेंटल ट्रॉमा से जितना जल्दी खुद को आप बाहर निकालोगे उतना जल्दी आप खुद के लिए, खुद के लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करोगे, करियर को अट्रैक्ट करोगे, फाइनेंशियल ओवरऑल अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहे हैं, आप अपने मेंटल ट्रॉमास को क्लियर कीजिए, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कोई ऐसा जॉब हो सकता है जहां पे आपको लग रहे हैं कि नहीं ये मेरा जॉब नहीं है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, ये स्कोप मैं नहीं ले पाऊंगी, ये स्कोप लेने से मेरा ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो इतना ओवर थिंकिंग मत करो। क्या करने से क्या होगा, ओवर थिंकिंग छोड़ के जितना आपको स्कोप दिया जा रहे हैं उतना स्कोप को पहले लो। ठीक है, बहुत कुछ सोचने से ना हमारा स्कोप जो है वो चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं एंड स्कोप जो है ना हमारे लिए बहुत देर तक रुकता नहीं है। तो आपके पास अगर स्कोप आया है वो डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। आप ये मार्क करके रख लो। ठीक है, जो ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं जिसके साथ, जिन्होंने पाइल बी चूज किए हैं, उनको अपकमिंग टाइम में स्कोप मिलेगा। किसी किसी को मिल गया है, किसी किसी को मिलेगा। आपको खाली ये करना है, अपने प्रीवियस ट्रॉमास को छोड़ के, ओवर थिंकिंग को छोड़ के एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लो, जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना जल्दी अपने सक्सेस की तरफ आगे जाओगे। यहाँ पे जो जो नंबर्स मुझे रेजोनेट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, वो है 4, 2, 12, 20, 3, 6, 1, 4 तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो हो सकता है आपके कोई राहु का दशा चल रहे हो सकता है आपके राहु एक्टिवेटेड हो, या फिर आप राहु के नंबर से हो, या फिर नक्षत्र में राहु है। तो राहु कहीं ना कहीं आपके चार्ट में है, जो कि आपको ये बहुत ज्यादा मन में भ्रम बोल सकते हो, दिमाग में भ्रम बोल सकते हो, या फिर इल्यूशंस बोल सकते हो, या फिर ओवर थिंकिंग बोल सकते हो, या फिर डिलेज बोल सकते हो, ये आपको पैदा कर रहे हैं। बट ये भ्रम को आपको ही तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जो सक्सेस नीड है वो फुलफिल होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपके ओवरऑल कोई भी सिचुएशन में हो। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए रीडिंग रेजोनेट हुआ है कि नहीं। तो इसी के साथ पाइल बी का रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे पाइल सी की तरफ, जिन्होंने हेरोफेंट को चूज किए थे। तो चलिए पाइल सी की तरफ। पाइल सी जिन्होंने चूज किए थे, हेरोफेंट को जिन्होंने चूज किए थे, उनके लिए रीडिंग है। हो सकता है आपके अभी बुध के दशा हो, या फिर बुध एक्टिवेटेड हो, या फिर बुध के नंबर से आपका जन्म हो, या फिर चार्ट में आपके बुध के कोई भी स्ट्रांग पोजीशन हो। तो आप में बुद्धि बहुत है, आप हर एक चीज को बहुत सोच समझ के करना चाहते हो, आपकी इंटेलेक्ट पावर बहुत अच्छे है। आप प्रोफेशन से टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, रिसर्चर हो सकते हो। आपके जो है सोसाइटी में आपके नाम फेम, मतलब नेम फेम बहुत है, आपको लोग मान के चलते हैं, आपको सोसाइटी में लोग एक पोजीशन की तरह देखते हैं। मतलब सोसाइटी हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके करियर में, आपके जॉब लाइफ में, आपके ऑफिस में हो सकते हैं। मतलब आपको जो लोग है एक अच्छा मतलब होता है ना इंसान, जिससे हमें बहुत अच्छा वाला सजेशन मिल सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है हर किसी के लिए वेलविशर है, किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं है। अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड ये इंसान जो है बहुत नेक इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है। तो आपका ये कुछ स्टेटस अपने आसपास है, चाहे वो आपके फैमिली हो, आपके ऑफिस हो, आपके सोसाइटी हो, ये कुछ आपके मतलब होता है ना कि आपके लिए लोगों का
जैसे होता है लोग आपको कैसे पहचानते हैं, आपके क्वालिटीज, तो आपके बारे में लोगों का ये मानना है कि आप में ये क्वालिटीज हो सकते हैं। कई कई बार आपके पास लोग आते भी हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम में फंस गया है तो यहां से कैसे खुद को बाहर निकाले, हमें प्लीज बताइए। तो हर एक सिचुएशन में आप लोगों को हेल्प करते हो, लोगों को ऐसा फील है, ऐसा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आपके पास है। तो लोग आपको ऐसे नजर से देखते हैं कि आप बहुत एक अच्छे नेक इंसान हो, एक नॉलेजेबल इंसान हो, एंड आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली ये पाइल नंबर सी की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आते हैं एंड आपके अभी लाइफ में क्या चल रहे हैं, क्या जानना जरूरी है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, हम वही चेक करेंगे। पाइल नंबर सी, फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। आप ना बहुत ज्यादा वर्कहोलिक इंसान हो, ठीक है, काम आपके लिए बहुत पैशन की तरह काम करते हैं, आप काम को बहुत प्रायोरिटाइज भी करते हो, मतलब आपको ऐसा फील है पहले काम उसके बाद सब कुछ। हो सकते हैं आप एक सेल्फ ड्रिवन इंसान हो, मतलब आपके लिए मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए खुद मोटिवेशन हो एंड आपको देखकर लोग मोटिवेट होता है, ऐसा भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप काम में इतना डूब जाते हो, आप अपने जो पर्सनल लाइफ है इसमें उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, चाहे वो आपके पर्सनल खुद के लिए हो, मतलब खुद को टाइम देना हो, खुद को समझना हो, खुद को हील करना हो, या फिर फैमिली लाइफ जो भी आपके फैमिली में है उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो, उनको टेक केयर करना हो। तो कभी कभी काम इतना आपके कंधे पर आ जाते हैं या फिर इतना कोई भारी भरकम वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाते हैं कि आप दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो। एंड आप ना कभी कभी अपने पैशन में बहुत डूब जाते हो, कभी कभी आप अपने लिए ही बहुत स्ट्रेसफुल वाले एनर्जीज को क्रिएट कर लेते हो कि मुझे लाइफ में ऐसा ऐसा चलना है, ऐसा ऐसा कुछ अचीव करना है, अपने लाइफ में ऐसा चलाना है। तो आप खुद के लिए भी कुछ मतलब होता है ना टारगेट्स, तो वो टारगेट सेट कर देते हो कि ऐसे टारगेट्स में मुझे अपने आप में अचीव करना है, जिस टारगेट में कभी कभी आप फंस जाते हो एंड वो टारगेट में इतना फंस जाते हो कि खुद के लिए दूसरा कोई रास्ता देख नहीं पाते हो एंड उसी में फंसे रहते हो, बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हो, स्ट्रगल्स हो जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाते हैं, तो इसमें पूरा खुद को आप ढक के रखते हो एंड उतना इमोशनल लाइफ को आप प्रायोरिटीज नहीं दे रहे हो, खुद चाहे वो खुद के इमोशंस हो, चाहे वो आपके फैमिली के इमोशंस हो। तो आपके लिए कभी कभी ना ये कुछ हद तक स्ट्रेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। मतलब हर किसी के लिए फैमिली लाइफ बोलो या फिर खुद के, मतलब फैमिली उसके बाद आते हैं, खुद को नरिश करना, खुद को नर्चर करना, खुद को हील करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद को आप हील नहीं करोगे, एक मतलब कंटिन्यूअसली अगर काम करते जाओगे ना, तो वो काम एक टाइम के बाद आपके लिए ना बहुत स्ट्रेसफुल बनेगा, या फिर आपको लगेगा कि मैं मतलब खुद को बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज कर रही हूँ, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल रही हूँ, तो आप ना फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, इरिटेशन में जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर सारा कुछ लो, जितना आपसे हो पा रहे हैं सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करो, नो डाउट करो, अपने जो काम है, काम में जो तरक्की है, अपने जो करियर ड्रीम्स है, जो विशेस है, उसको फुलफिल करो। बट कभी कभी ना खुद को थोड़ा टाइम दो, खुद को थोड़ा हील करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। जितना खुद के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना स्टार्ट करोगे उतना खुद को जान पाओगे। अभी ना आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपसे कितना एक्सपेक्टेशंस है, आपके ऊपर फैमिली बर्डन कितना है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बर्डन लेके बैठे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा बर्डन लेके बैठे हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स है, आपके ऊपर फैमिली बर्डन्स है। हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है उतना हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। आप मैरिड लाइफ में हो, आप हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो, आपके जो पार्टनर है वो आपको उतना हेल्प नहीं करते हैं एंड आपके ऊपर मोस्ट ऑफ द बर्डन आपके ऊपर है, जहां से आप ये जो ओवरलोडेड वाले एनर्जीज में हो, मतलब मैं ही जो ब्रेड अर्नर हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब कुछ चलाना है, ऐसे एनर्जीज में चले गए हो जहां पे इमोशंस का उतना वैलिडिटी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपके लिए ना थोड़ा बहुत इमोशंस आना भी जरूरी है। आपके लिए खुद को देखो, बॉटम ऑफ द डेक में
तीन के तीन जो आया है वो किंग आया है, ठीक है। आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, आपको अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करना है। पहले इमोशंस, खुद के जो सेल्फ हीलिंग एंड जो काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, काम को थोड़ा पैशनेट तरीके से करो, मशीन की तरह मत करो। इमोशंस को प्रायोरिटाइज करो, काम को थोड़ा होता है कि पैशनेट तरीके से करना, कि कौन सा काम आपको अच्छा लग रहे हैं, कौन सा काम करने में आपको खुशी मिल रहे है, वैसे टाइप ऑफ काम में ज्यादा खुद को एंगेज करोगे तो लाइफ में आपका दोनों तरफ ही मेंटेन रहेगा, आपके फैमिली लाइफ या आपके खुद के लाइफ एंड आपका जो करियर पाथ है, ठीक है। इतना दिनों से आप बस अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए हो एंड खुद के बारे में सोचे नहीं हो। आपके लिए अपने इमोशंस का मतलब आप होता है ना कि इमोशंस जो है वो दब गया है, वो इमोशंस को जगाना है, अपने इमोशंस को फील करना है, फैमिली के इमोशंस को देखना है। चाहो तो थोड़ा बहुत घूम के भी आ सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा कुछ अपने लिए फैमिली ट्रिप ले सकते हो, या फिर कोई भी सोलो ट्रिप भी अगर आपको लग रहे हैं लेने चाहिए। जो लोग सिंगल है तो सोलो ट्रिप भी आप ले सकते हो, कोई ट्रिप ले लो, या फिर अपने मर्जी से थोड़ा जियो। जितना अपने मर्जी में थोड़ा काम करोगे उतना आपके प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगा। क्वीन से किंग बनते जाओगे आप। अभी तो क्वीन के एनर्जी में हो, उसके बाद किंग में एनर्जी में जाओगे, जहां पे आप मतलब ये जो एक इमेच्योर वाला एनर्जीज में कभी कभी जाते हो कि नहीं मुझसे सब तरफ नहीं होगा, मैं अपने काम अच्छे से कर लूं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कर लूं, इमोशंस का कोई कदर नहीं है मेरे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, इमोशंस का कदर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे इमोशंस ही हमारा साथ देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ काम मत करो, पैसा मत कमाओ, ठीक है। पैसा भी कमाना अटमोस्ट एसेंशियल है इस युग में, तो पैसा जरूरी है, काम जरूरी है, बट खुद के इमोशंस भी जरूरी है। अगर हम खुद अच्छा नहीं रहेंगे, खुद हील्ड नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली हम आगे उतना बढ़ नहीं पाएंगे। इनिशियली तो हम कर लेंगे, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज फील होगा, या फिर बहुत ज्यादा खुद में ना बर्डन जैसा फील होगा, एंड खुद बहुत यहाँ पे ना नेग्लेक्टेड फील होंगे, ठीक है। तो जहां से हमारा जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो रुकता जाएगा। यहाँ पे फिर भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो काम भी धीरे धीरे करके ना कम होते जाएंगे, बंद होते जाएंगे, तो हमारे लिए हेक्टिक वाले सिचुएशन एक के बाद एक बनते जाएंगे। तो खुद को थोड़ा विचार करो। दूसरों को तो आप अच्छे खासे सोल्यूशन दे देते हो, खुद को भी थोड़ा विचार करो कि खुद के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, खुद के लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम करके हम चारों तरफ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सेल्फ वर्थ हो, चाहे वो करियर पाथ हो, तो चारों तरफ हम खुद को इक्वली डिवाइड कर पाएंगे। तो खुद के ऊपर जानना, पहचानना, खुद को हील करना, चाहे वो मेडिटेट करना हो, चाहे वो सेल्फ टाइमिंग हो, या फिर डायरी राइटिंग हो, कुछ भी कर सकते हो, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिले कि आप किसमें खुश हो, आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो सेल्फ क्लैरिटी इज द अटमोस्ट एसेंशियल थिंग, क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या पसंद है, तब तक हम एक ही जगह बंद होके, कैद होके रुक जाएंगे, दूसरा कुछ अपने लाइफ में नया वाला कुछ कर नहीं पाएंगे, एंड ऐसे ही लाइफ बीतता जाएगा, ठीक है। तो ये था ओके। जो 4 जो नंबर्स यहाँ पे रेजोनेट हो रहे हैं रीडिंग में, जो नंबर्स आया है वो है 15, 12, 6, 1, 11, 14, 8, 5 तो ऑब्वियस, एंड 13। जो नंबर्स यहाँ पे रेजोनेट हुआ है मैंने बोल दिए हैं। ये नंबर्स आपके हो सकते हैं, आपके हो, या फिर आप किसी के साथ रेजोनेट करते हो उनके साथ हो, या फिर आपके चार्ट में ये नंबर्स स्ट्रांग है, या फिर किसी से कोई सिग्निफिकेंट डेट है इस नंबर्स में, आपका ये रीडिंग ऐसे कुछ नंबर से रेजोनेट होगा। तो ये था पाइल सी के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है। जितना रेजोनेट हुआ है उतना ही लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ सब कुछ रेजोनेट होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, किसी और का काम हो जाएगा। एंड ये टाइमलेस है, ये रीडिंग जब भी आपके पास आ रहे हैं, ये रीडिंग उसी टाइम के लिए आपके लिए फेवरेबल है, यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, जिस वजह से आपको मिला है। सो डोंट वरी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जोडियक स्पेसिफिक भी नहीं है। तो रीडिंग अगर अच्छा लगा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि रीडिंग कैसा लगा। अगर कोई नया टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए डेफिनेटली हमें बताइए, हम उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमें मोटिवेशन देते हैं नया वीडियोस बनाने में। आप वीडियोस देख रहे हो फ्रेंड्स, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।
ठीक है। आशा करती हूँ आपके जो लाइफ है वो बहुत अच्छा चले, आपको जो जो एबंडेंस चाहिए अपने लाइफ में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, ओवरऑल हो, फाइनेंस हो, आपको वो मिले। आप हंसी खुशी अपना जिंदगी जियो एंड खुद सबको हंसी खुशी रखो। प्रे जरूर करना कि आप अच्छा रहो। ये जो पूरा का पूरा नेचर है, यूनिवर्स है, ये सबको अच्छा रखे। हम सब अच्छा रहेंगे तो हम सब कोई अच्छा रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है यहाँ पे एंड करते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक में। तब तक के लिए आप सब कोई अच्छा रहो, खुश रहो। जय माँ दुर्गा।